हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. वी अगेन कम विथ अ न्यू टॉपिक, कैपेसिटर. हिंदी में इसे कहते हैं संधारित्र. इसका मीन्स क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एनर्जी को स्टोर करती है ताकि किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को एट वंस क्या कर सके, स्टार्ट कर सके. अगर जैसे हमें किसी मोटर या फ़ैन को स्टार्ट करना होता है तो क्या हो चाहिए, इसको जो है हमको सडनली जो है बहुत सारी एनर्जी एक साथ देनी पड़ती है. तो स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है पहली बार में देनी पड़ती है, और स्टार्ट होने के बाद मोटर या फ़ैन जो है आसानी से चल सकते हैं. जैसे किसी मेज़ पर अगर कोई सामान रखा है या कोई ज़मीन पर कोई भारी चीज़ रखी है, तो उसको धक्का देने के लिए, उसको चलाने के लिए जो है हमको बहुत ज़्यादा शुरू में एनर्जी जो है अप्लाई करनी पड़ेगी. लेकिन जब एक बार जो है ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगी तो फिर उसको चलने में जो है उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पर ये होता है कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच स्टोर electrical energy in the form of charge which used to move the इलेक्ट्रिक मोटर और फैन एट वंस. आपने देखा होगा कि पंखे में जो है कंडेंसर लगा होता है. अक्सर जो है घरों में जब कंडेंसर ख़राब हो जाती है तो लोग यानी कि जब पंखा धीमा चलने लगता है तो लोग कहते हैं कि इसका कंडेंसर ख़राब हो गया. यानी कि जो पंखा अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है वो किस में स्टोर करता है? कंडेंसर में. यहाँ पर कंडेंसर क्या है? वही कैपेसिटर है एक्चुअली जहाँ जो पंखे में कंडेंसर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं. और कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है. तो यहाँ पर अगर मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, जैसे इसको मान लो हम कि ये क्या है? पॉजिटिव प्लेट है, और इसका जो है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है. दोनों तरफ क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट. इसको हम नाम देते हैं कैपिटल ए. अब इसके पास अगर हम कोई दूसरी प्लेट लाते हैं, अगर इसके पास हम कोई दूसरी प्लेट लाते हैं तो उस पर जो है इस प्लेट के कारण जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो कैसा होगा? निगेटिव होगा. और जो साइड इस पॉजिटिवली चार्ज से दूर है, यानी कि ये वाली साइड पर, उस पर क्या होगा? उतनी मात्रा में पॉजिटिवली चार्ज होगा. इसको हम नाम देते हैं कैपिटल बी. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा? इस माइनस चार्ज के द्वारा जो है इसका जो टोटल चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? डिक्रीज़ होगा. क्योंकि माइनस क्या होगा? प्लस को जो है न्यूट्रलाइज कर देगा. तो इससे जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. VAB क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. लेकिन अब अगर हम इस पॉजिटिव को देखें और इस पॉजिटिव को देखें तो इससे क्या होगा? इससे जो है पोटेंशियल और इंक्रीज़ करेगा. लेकिन यहाँ पर कौन सा चार्ज जो है इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज से करीब है, तो निगेटिव वाला जो है प्लस की तुलना में जो है करीब में है. तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो है ओवरऑल VAB क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ कर जाएगा. ठीक है. अब जैसे कि मेरे पास कोई एक स्पेयर है और उस पर जो है पॉजिटिवली चार्ज है. अब जैसे कि इसको हमको जो है क्या करना है? इनफाइनाइट से अगर हम कोई चार्ज लेके आते हैं, इनफाइनाइट से अब चार्ज लेके आते हैं तो पहले चार्ज को लाने में जो है हमको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. ठीक है. लेकिन जब हम दूसरा चार्ज लाएंगे तो यहाँ पर पहला चार्ज जो है ऑलरेडी है, तो वो क्या करेगा? वो दूसरे वाले चार्ज को रिपेल करेगा, तो हमको और वर्क डन करना पड़ेगा. जब तीसरा चार्ज लाएंगे तो दो चार्ज मिल करके रिपेल करेंगे, तो हमको और वर्क डन करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या करना है कि V बराबर dW/dQ. यानी कि अगर हम इसकी डिफिनेशन, अगर यहाँ पे dQ बराबर 1 कर दें तो हमको मिलेगा V बराबर dW. यानी कि यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक सर्टेन पॉइंट पर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक सर्टेन पॉइंट पर चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सर्टेन पॉइंट में लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा.
सो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर VA यानी कि यहाँ पर जो इस स्फीयर का जो पोटेंशियल है, जो इस स्फीयर के सरफेस का जो पोटेंशियल है वो VA है, और इनफाइनाइट में पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि हमको पता है V बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। अगर R इनफाइनाइट हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन, यानी कि कोई क्वांटिटी होगी C अपॉन इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0। तो ये हो जाएगा 0/1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dW/Q। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dW बराबर QdV, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है, अब जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाएंगे, अगर हम जैसे जैसे चार्ज को बढ़ाएंगे इस स्फीयर पर, अगर हम चार्ज को जो है माने कि लगातार बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इसका पोटेंशियल जो है लगातार बढ़ता जाएगा। अब पहले चार्ज को लाएंगे तो ये क्या होगा, रिपेल नहीं उतना करेगा, लेकिन दूसरे चार्ज को लाएंगे तो और वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो उसके कारण क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा वो भी चार्ज के साथ क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो जैसे जैसे इस पर चार्ज, इस स्फीयर पर चार्ज का अमाउंट जो है बढ़ेगा, वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज़ करेगा। तो यानी कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, CV, और यहाँ पर C क्या है, C जो है हमारा कैपेसिटेंस है। C हमारा क्या है, कैपेसिटेंस है। तो अब जो है इट डिपेंड्स, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो है कंडक्टर के सराउंडिंग पर डिपेंड करता है और उसके शेप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद जो है, अगर हम एक जो है स्फीयर के लिए जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाले तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर स्फीयर का क्या फार्मूला होता है, स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर अगर हम लिख दें C = Q/V, और V बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/, अगर हम माने कि इस स्फीयर की जो रेडियस है वो A है, तो यहाँ पर A हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/4πε0 × A। तो यहाँ पर C = Q में 4πε0 A। तो ये Q से Q कैंसिल आउट, तो C बराबर क्या मिलेगा, 4πε0 × A। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर ए स्फेरिकल कंडक्टर। अब यहाँ पे जो है कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, कोरोना डिस्चार्ज। अब जैसे कोई स्फीयर है, अब जैसे मान लें कि कोई स्फीयर है, उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है रखा हुआ है, हमने ला कर के चिपका दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, ला कर के पॉजिटिव चार्ज को चिपका दिया है। तो यहाँ पर अगर जब इसके चारों जो मीडियम होगा उसमें एयर मालिक्यूल्स होंगे, जो एयर मालिक्यूल्स होंगे वो भी चार्ज पार्टिकल होंगे। तो अगर ये क्या करेगा, एयर मालिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेगा, रिपेल कर लेगा। तो सारे नेगेटिव चार्ज इस तरफ क्या होंगे, अक्यूमुलेट हो जाएंगे, और जितने पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ अक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे जो है इसका चार्ज, इस जो है कंडक्टर का चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। यानी कि अब ये जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि एयर के मालिक्यूल क्या होते हैं, आयोनाइज्ड होने लगते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, और ये एयर मालिक्यूल क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। यानी कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तरफ अक्यूमुलेट होगा, और पॉजिटिव जो चार्ज है वो दूसरी तरफ अक्यूमुलेट हो जाएगा। तो यानी कि टोटली क्या होगा, टोटली रिजल्ट ये होगा कि ये जो है आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो है इसका पोटेंशियल डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जो है मेरी वीडियो पसंद करते हैं और चाहते हैं कि और मैं कुछ सिखाऊं आगे, तो इस चैनल को जितना हो सके शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और लाइक करना मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।